हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है साइंस मैथ एक्सप्लोरर में। दोस्तों, आज हम ज्योमेट्री की अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे अपना कॉन्ग्रेस ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे टॉपिक अपना? कॉन्ग्रेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्ग्रेस ऑफ ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज की सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब क्या है कि सर्वांग सम, सभी जिसके सभी अंक समान हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना, सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या क्या किसको बोलते हैं, सर्वांग सम आकृतियां किसको बोलते हैं। इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी दो आकृति या कोई भी दो फिगर कब सर्वांग सम हुए हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे, कि जब उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर पैलेस कर देंगे। दोनों फिगर को, मतलब किसी एक फिगर को किसी दूसरे के ऊपर रख देंगे तो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। दोनों फिगर एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि ऐसी दो आकृतियां जब एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रख दिया या एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर रख दिया, तो वह दोनों फिगर एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगे, कंप्लीटली कवर कर लेंगे। तो ऐसी आकृतियां हमारी क्या कहलाएंगी, ऐसी आकृति हमारी क्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी? कॉन्ग्रुएंट फिगर या सर्वांगसम आकृति। कॉन्ग्रुएंट फिगर या सर्वांगसम आकृति। देखिए दोस्तों, मान लिया एक 5 का सिक्का है, एक 5 का सिक्का है, ठीक है, एक 5 का सिक्का और है, ठीक है, एक 5 का सिक्का है और एक 5 का सिक्का एक और है। देखो आपने 5 का सिक्का, दोनों 5 के सिक्के को इसके ऊपर रखूंगा तो दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को बिल्कुल कंप्लीटली कवर कर लेंगे, मतलब कोई भी पोर्शन थोड़ा सा भी बाहर आगे पीछे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वो दोनों फिगर क्या कहलाएंगे, 5 के सिक्के को आप रखोगे तो क्या कहलाएगा, वो दोनों फिगर, दोनों 5 के सिक्के क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। ठीक है, अब मान लिया आपने एक स्क्वायर है, इसकी लंबाई 4 है, एक स्क्वायर एक और है, ठीक है, इसकी भी लेंथ क्या है, 4 है। ठीक है, अब जब मैं इस स्क्वायर को इसके ऊपर रखूंगा तो ये पूरा का पूरा इसको क्या कर लेगा, कंप्लीटली कवर कर लेगा। ये वाली लेंथ 4 है तो स्क्वायर है तो इसकी सारी साइड 4 होंगी। ये वाली लेंथ क्योंकि इसके ऊपर आएगी, ये वाली लेंथ इसके ऊपर आएगी, ये वाली लेंथ इसके ऊपर जाएगी, ये वाली साइड इसके ऊपर जाएगी। ठीक है, को ऐसी फिगर दो जो एक दूसरे को ऊपर रखने पर, दूसरे के ऊपर रखने पर या किसी को ऊपर रख सकते हैं, रखने पर दोनों फिगर एक दूसरे को कंप्लीटली कवर कर ले, वो फिगर क्या कहलाती है, हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाती है। और कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी होती है। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी होती है। अब एक चीज को और देखना, कॉन्ग्रुएंट फिगर के अंदर क्या होगा, अगर जब आप इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये साइड इसके ऊपर जाएगी, इसके ऊपर ये साइड आएगी, इसके ऊपर ये साइड आएगी, इसके ऊपर ये साइड आएगी। ठीक है, मान लो मैं इनका नाम देता हूं, ABCD EFGH। ठीक है, आपने इसको उठा के इसके ऊपर रखा, ठीक है, तो ये AB साइड के ऊपर क्या आएगा, EF। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि AB साइड का कोरस्पोंडिंग क्या होगा, EF। इसको कैसे लिखूंगा, AB कोरस्पोंडिंग, मतलब इसके ऊपर लेकर के EF के ऊपर, ठीक है, EF के ऊपर। तो CD का क्या होगा, CD साइड है, इसकी कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, G है। क्यों होगी, क्योंकि ये इसके ऊपर लाई करेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये AC साइड की कोरस्पोंडिंग क्या होगी, EG। ठीक है, और BD की क्या होगी, डबल एरो का निशान से क्या होता है, उसका कोरस्पोंडिंग पार्ट, ये डबल एरो कोरस्पोंडिंग पार्ट दिखाने के लिए क्या होता है, हम यूज करते हैं डबल एरो को, FH। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, क्या हुआ इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट का, जोन सी साइड या जोन सा एंगल, मान लो ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, एक ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, एक एंगल है, ये एंगल इस पे लाई करेगा, ये एंगल इस पे लाई करेगा, ये एंगल इस पे लाई करेगा, ये एंगल इस पे लाई करेगा। जोन किसी कॉन्ग्रुएंट, दो कॉन्ग्रुएंट फिगर में मतलब क्या है कि इसके ऊपर रखेंगे, जोन सी साइड जिसके ऊपर लाई करेगी, जोन सी भुजा जिसके ऊपर जाएगी, वो क्या कहलाएंगे, आपस में कोरस्पोंडिंग कहलाएंगी। इसकी कोरस्पोंडिंग ये होगी, इसकी कोरस्पोंडेंस ये होगी, इसकी कोरस्पोंडिंग ये होगी, इसकी कोरस्पोंडिंग ये होगी। अगर इस फिगर को मैं ऐसे ऊपर लेता हूं, मतलब ऐसे घुमा देता हूं ऊपर, मतलब इसी फिगर को मैं ऊपर घुमा देता हूं या ऐसे घुमा देता हूं, घुमाने पे क्या होगा कि ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। मतलब कहने का ये हमारा हो जाएगा E, ये क्या हो जाएगा G, ये क्या हो जाएगा F, ये हो जाएगा ये H, ये हमारा हो जाएगा F। ठीक है,
अब ये घूम गया, मतलब ऐसे घुमा दिया, तो अब इसको ऐसे रखेंगे तो इसका कोरस्पोंडिंग क्या होगा, पहले क्या था ए बी, पहले क्या था इस साइड का कोरस्पोंडिंग क्या था ए बी, अब क्या हो जाएगा एफ एच, ठीक है। अब ए सी का क्या हो जाएगा एफ ई, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट होगी, कोई भी फिगर कॉन्ग्रुएंट होगी, उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट कौन से होंगे, किसको कहेंगे, जिसके ऊपर जो साइड या जो एंगल लाई करेगा वो सा, इस एंगल का कोरस्पोंडिंग क्या होगा, ये होगा, इस एंगल का कोरस्पोंडिंग क्या होगा, ये होगा, इस एंगल का कोरस्पोंडिंग क्या होगा, तो ये उनकी कोरस्पोंडिंग पार्ट कहते हैं। जो फिगर जिसके ऊपर लाई करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा कोरस्पोंडिंग पार्ट कहलाएगा, ठीक है। कोरस्पोंडिंग पार्ट का मतलब समझ आ गया। और एक चीज और याद रखना, कॉन्ग्रुएंट फिगर के अंदर कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होगी, सेम साइज होगा, साइज क्या होगा उनका सेम होगा, और शेप क्या होगी, शेप मतलब आकार क्या होगा, वो भी क्या होगा सेम होगा। किसी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर के अंदर साइज क्या होगा उसका बराबर होगा, मतलब उसके साइज बराबर है। कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या होंगे, उसके कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या होंगे, संगत भाग क्या होंगे वो बराबर होंगे, और दूसरा क्या होगा उसका आकार क्या होगा वो भी क्या होगा सेम होगा दोनों का। तो बिल्कुल क्या होती है डिट्टो कॉपी होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है बिल्कुल डिट्टो कॉपी होती है। चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या क्या प्रूफ क्या सब पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल और कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस क्या चीज होती है, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है कि कोई भी फिगर किसी के ऊपर रखें तो कंप्लीटली एक दूसरे को कवर कर देते हैं। इससे क्या बात निकल के आती है कि दो कॉन्ग्रुएंट फिगर या दो समान आकृति क्या होती है, सेम साइज की होती है, सेम साइज की होती है, सेम शेप और सेम साइज, मतलब उनका आकार भी समान होगा और उनका साइज भी या डायमेंशन जो कोरस्पोंडिंग पार्ट है वो भी क्या होगी बराबर होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखो सबसे पहले पढ़ते हैं ना कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। मान लिया आपने लाइन ली एक ए बी 4 सेंटीमीटर, दूसरी लाइन ली सी और डी, इसकी लंबाई क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये दो लाइन सेगमेंट है, इसको मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये इसको पूरा का पूरा कवर कर लिया, पूरा का पूरा कवर कर लिया, ठीक है। या इसको इसके ऊपर रखूंगा तो क्या होगा, इसको पूरा का पूरा कवर कर लिया। तो दो लाइन सेगमेंट कब अपने कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब वो उनकी लंबाई क्या होती है बराबर होती है। अगर मान लो इसकी लंबाई थोड़ी सी भी ज्यादा होगी 4 से, तो ये इसको पूरा कवर नहीं कर पाएगी, पूरा कवर नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा कवर नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगा कि दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उनकी लेंथ क्या होती है इक्वल होती है, या लेंथ क्या होती है उनकी इक्वल होती है। अगर आपको दो लेंथ इक्वल दे रखी है, दो लाइन सेगमेंट इक्वल दे रखे हैं, तो दोनों लाइन सेगमेंट क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर आपको दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं या सर्वंगसम दे रखे हैं दो लाइन सेगमेंट, तो ऑटोमेटिकली उनकी लेंथ क्या होगी बराबर होगी, ठीक है। आया समझ लाइन सेगमेंट। इसके बाद आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल, ठीक है। इसके बाद आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। मैं एंगल बनाता हूं, ये एंगल है अपना 50 डिग्री है, एक एंगल ये है 50 डिग्री है, ठीक है। एक एंगल अपना क्या है ये 40 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल 50 डिग्री का, ये एंगल 40 डिग्री का, ये एंगल 50 डिग्री का है। इस एंगल को मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये इसके ऊपर लाई कर देगा, ये उसके ऊपर लाई कर देगा। इस एंगल को मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये कहाँ आएगा, ये यहां तक आ जाएगा, 50 का है तो ये 40 डिग्री यहां तक आएगा, ये इसके ऊपर लाई नहीं करेगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, ये क्या है साइड ऑफ एंगल, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, ये इसको डायरेक्शन दे रही है, ये कोई पर्टिकुलर लेंथ नहीं है कि पर्टिकुलर लेंथ है ये इतनी लेंथ का होगा, ये वाला एंगल भी इतनी लेंथ का होगा तभी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं। ये क्या है, ये तो कितनी भी हो सकती है, ये तो एक डायरेक्शन है, कोई पर्टिकुलर लंबाई नहीं है, पर्टिकुलर लेंथ नहीं है, तो एक डायरेक्शन है। इस एंगल को इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसके ऊपर पूरा का पूरा कवर कर लेगा, इस एंगल को पूरा का पूरा कवर कर लेगा, और इसको रखेंगे तो नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये और ये फिगर क्या होगी हमारी, ये दो एंगल क्या होगी हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इससे क्या बात निकल के आई, इससे बात ये निकल के आई कि दो एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब वो इक्वल इन मेजर होते हैं। इक्वल इन मेजर का मतलब क्या होगा कि दोनों एंगल की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, ठीक है। अगर कोई दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि वो उनके एंगल की वैल्यू क्या होगी हमारी सेम होगी। मतलब अगर दो एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं, इक्वल इन मेजर है या इक्वल दे रखे हैं, तो दोनों के दोनों क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर कोई दो एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं तो उनका वैल्यू क्या होगी, दोनों की एंगल की वैल्यू क्या होगी बराबर होगी, ठीक है दोस्तों। आया समझ, चलिए
अब आता है अपना अगला टॉपिक, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्या आता है अपना, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखिए मान ली दो ट्रायंगल लिया अपने, ए बी सी, ट्रायंगल ही पी क्यू आर, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल के दोनों ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। पहले इसका सिंबल देखिए, कॉन्ग्रुएंट का क्या होता है। मान लिया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, दो इक्वल के निशान लगाने हैं, दो इक्वल के निशान लगा के ऊपर एक हल्का सा कर्व देना है। ये सिंबल क्या होगा हमारा, कॉन्ग्रुएंट का होगा। कैसे, दो इक्वल के निशान ऊपर एक हल्का सा कर्व देना है, या आप ऐसे बनाते हैं, ऐसे इसको लेटा दो इसके ऊपर, बस एस को लेटा दो, तो ये क्या होगा, सिंबल किसका होगा, कॉन्ग्रुएंट का, श्रृंखसम का। किसके है, पी क्यू आर, ठीक है। ठीक है, ये दोनों, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट है तो इसको मैं इसके ऊपर रखूंगा या इसको इसके ऊपर रखूंगा, तब क्या होगा, तो देखना। अगर मान लो इसके ऊपर रखूंगा तो ए वर्टिसेस है, यानी ये वाला एंगल इसके ऊपर देगा, ठीक है। तो ए वर्टिस किसके ऊपर लाई करेगा, पी के ऊपर, ठीक है। बी वर्टिसेस कहां लाई करेगा, क्यू के ऊपर, ठीक है। आर वर्टिसेस कहां लाई करेगा, सॉरी आर वर्टिसेस या सी वर्टिसेस कहां लाई करेगा, आर के ऊपर, ठीक है। सी वर्टिसेस कहां लाई करेगा, आर के ऊपर रहेगा। सिमिलरली ये वाली साइड है ए बी, ए बी, ठीक है, ए बी किसके ऊपर लाई करेगी, पी क्यू के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली बी सी किसके ऊपर लाई करेगी, क्यू आर के, ठीक है। और ए सी, ठीक है, डबल एरो का निशान, ठीक है। ए सी किसके ऊपर जाएगा, पी आर के ऊपर, ठीक है। ये साइड हमारी इसके ऊपर जाएगी, ये साइड हमारी इसके ऊपर जाएगी, ये साइड हमारी इसके ऊपर जाएगी। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसको इसके ऊपर रखूंगा मैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका जो वर्टिसेस या जो साइड या जो एंगल जिसके ऊपर जा रहा है वो आपस में क्या कहलाएंगे, संगत पार्ट या कोरस्पोंडिंग पार्ट, क्या कहलाएंगे, कोरस्पोंडिंग। अब इसका ये एंगल है, इसका कोरस्पोंडिंग कौन सा होगा, पी, पी का कोरस्पोंडिंग पार्ट कौन सा होगा, ये, ठीक है। साइड ए बी है, इसके कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, पी क्यू, पी क्यू की कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, ए बी, ठीक है। बी सी, बी सी की कोरस्पोंडिंग साइड कौन होगी, क्यू आर, क्यू आर की कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, पी सी, पी आर की कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, ए सी, ए सी की कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होगी, पी आर, ठीक है। तो जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी तो ठीक है, हमें किस बात का ध्यान रखना है कि कोरस्पोंडिंग पार्ट है, तो कोरस्पोंडिंग पार्ट कहाँ लाई करते हैं, कहाँ लाई करते हैं, मतलब किसका कौन सा कोरस्पोंडिंग पार्ट है, इस साइड का कोरस्पोंडिंग पार्ट कौन सा है, इस साइड का, ठीक है। अब तो ये है, अगर मान लो मैं इसको ऐसे देता हूँ, सपोज करो ये हमारी 5 है, ये हमारी 4 है, ये हमारी 6 है। इस ट्रायंगल के अंदर हमारी ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है, ठीक है। ये तो यानी जब इसके ऊपर रखूंगा तो ये 5 वाला पार्ट इसके ऊपर आएगा, इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दूंगा मैं, मतलब ये वाला पार्ट को ऐसे घुमा दूंगा, ऐसे घुमा दूंगा तो इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि 5 तो इसके ऊपर लाई करेगा, ठीक है, 6 इसके ऊपर लाई करेगा और 4 इसके ऊपर लाएगा, तो इसका कोरस्पोंडिंग, इस साइड का कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी हो जाएगी। मेरा कहने का यही मतलब है कि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, एंगल का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, साइड का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, कौन सी साइड कहाँ जा रही है। इसी के साथ साथ हमें वर्टिसेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा वर्टिसेस कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि ए पी पे लाई कर रहा है, डबल एरो का निशान, इसका मतलब क्या होगा कि ए पी पे लाई कर रहा है, बी ये डबल एरो क्यू पे लाई कर रहा है, सी आर पे लाई कर रहा है, तो इस निशान का मतलब क्या है ये, ठीक है। ये साइड ए बी कहाँ लाई कर रही है, इसके लाई कर रही है, तो ये क्या हो गए, इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट हो गए, मतलब ए वर्टिस का कोरस्पोंडिंग क्या होगा, पी, बी का क्यू, सी का ये, ठीक है। साइड के कोरस्पोंडिंग कौन से होंगे, इस साइड का कोरस्पोंडिंग क्या होगा, ठीक है। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कोरस्पोंडिंग पार्ट ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट ही इक्वल होते हैं। अब ये एंगल है बी, ठीक है, ये एंगल है बी, ये किसके इसके ऊपर जा रहा है, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एंगल आर है और ये एंगल सी है, ये सी और ये एंगल है, ये क्या होगा, इसका कोरस्पोंडिंग एंगल होगा, इसका कोरस्पोंडिंग क्या होगा, ये होगा। तो कोरस्पोंडिंग पार्ट दो ट्रायंगल के अंदर कोरस्पोंडिंग पार्ट ही क्या होते हैं, इक्वल मेजर होते हैं कोरस्पोंडिंग पार्ट। तो हमें जब कॉन्ग्रुएंट आगे हम पढ़ेंगे, जब किसी दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि
दोनों ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग पार्ट कौन से होते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट कौन कौन से हैं, कौन सा वर्टिसिस कहाँ लाई करेगा, कौन सा एंगल कहाँ लाई करेगा, ठीक है। और कोरस्पोंडिंग पार्ट ही क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर इक्वल होते हैं। अब देखिए कई बार आपने सुना हुआ एक वर्ड सीपीसीटी, सीपीसीटी, ठीक है। जैसे मान लो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी क्यों के बराबर होगा, क्योंकि इसको ऊपर कवर कर लेगा, एंगल बी क्यों के बराबर किससे, सीपीसीटी से, सीपीसीटी से, सीपीसीटी का मतलब क्या होगा, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, ठीक है। इसका संगत भाग इस ट्रायंगल में ये हो गया, इसका संगत भाग क्या होगा, ये होगा इस साइड का, इस एंगल का संगत कौन कौन सा होगा, ये कौन हो गया, इस एंगल का कौन का संगत कौन कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। और दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर कोरस्पोंडिंग पार्ट या संगत भाग ही बराबर होते हैं, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड हो, ठीक है। अब देखिए तो अगर आपको ऐसे दिया हुआ कोई ट्रायंगल, अब आपको कोई ऐसे दिया हुआ ट्रायंगल, मान लिया एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, किसके, पी क्यू आर के, ठीक है। ये एरो का निशान क्या दे रहा है कि ए वर्टिस कहां जाएगा हमारा, पी के ऊपर, ठीक है, बी वर्टिस कहां जाएगा, क्यू के ऊपर, और सी कहां जाएगा हमारा, आर के ऊपर। ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, ये आ गई ए बी सी, ठीक है, ये ले लिया मैंने पी क्यू आर, ठीक है। तो ए कहां लाई करेगा हमारा, पी के ऊपर, ये वाला कहां करेगा, पी के ऊपर, बी हमारा क्या करेगा, क्यू के ऊपर, सी हमारा क्या करेगा, आर के ऊपर। तो इस साइड का कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या हुआ, इस साइड का कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या हुआ, पी आर का, ये मान लो क्वेश्चन पूछ लिया पी आर का, और इस एंगल आर का कोरस्पोंडिंग, एंगल आर का कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या हुआ, देखिए, ठीक, ये वर्टिस यहां जाएगा, ये वर्टिस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये वर्टिस यहां जाएगा, ये वर्टिस यहां जाएगा, तो ये फिगर इसके ऊपर जाएगी, इस साइड के ऊपर कोरस्पोंडिंग कौन सी, इस ये वाली साइड इस साइड के ऊपर जाएगी, इसका कोरस्पोंडिंग क्या होगा हमारा, एसी, पी आर का कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या होगा हमारा, एसी, ठीक है, पी आर का। और एंगल आर का कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या होगा हमारा, कोरस्पोंडिंग एंगल कौन सा होगा, एंगल सी, ठीक है। सिर्फ मैंने अभी आपको ये बताया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होती है और दो ट्रायंगल के अंदर कोरस्पोंडिंग पार्ट क्या होते हैं, ठीक है। जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे जब हम, तो हमें कोरस्पोंडिंग पार्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल होती है, और वर्टिसेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कौन से कहां जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में क्या क्राइटेरिया है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। देखिए थोड़ा सा और बताता हूँ, 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी जरा। अब दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ये 3 साइड, ठीक है, और 3 एंगल, ये तीनों एंगल इसके और इसके तीनों एंगल बराबर होंगे, ये इसके कोरस्पोंडिंग बराबर होगा, इसके कोरस्पोंडिंग ये इसके कोरस्पोंडिंग में, तीनों एंगल और तीनों साइड, ये तीनों साइड कोरस्पोंडिंग साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी मतलब क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो क्या 6 चीजें हमें प्रूफ करनी पड़ेगी, 3 एंगल और 3 साइड, 3 कोरस्पोंडिंग एंगल और 3 कोरस्पोंडिंग साइड, तो इक्वल प्रूफ करेंगे तभी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि ट्रायंगल को किस कंडीशन में हमारी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसमें 6 चीजें प्रूफ करते हैं, हम ऐसी 3 चीज प्रूफ करेंगे, 3 चीजें से ऐसे प्रूफ करेंगे कि 3 ही चीज बराबर करेंगे, बाकी 3 चीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी, और हमारी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे मेरे ख्याल से 5 रूल हैं, 5 रूल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो को हम यही समझते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।